चूड़ी और एक रबर बैंड, एक मामूली सी चीज़ आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को घर की आसान कर सकती हैं। और कुछ इस तरह के हैक्स और कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके किचन के और होम को काम को करेंगे आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे परे वाला जो हैक है वो नेचर की खूबसूरती के बारे में है। कुदरत ने हमें बहुत ज़्यादा हुस्न दिया है, चाहे वो फूलों में हो, पत्तों में हो या मुख्तलिफ़ पौधों में हो। तो यही आप नेचर का जो हुस्न है हम अपनी टेप में महफूज करने जा रहे हैं। मैंने एक मास्किंग टेप ली है और उसके ऊपर आप कोई भी अपनी पसंद के फ्लावर्स या लीव्स लेकर उनको एक ख़ूबसूरत तरीके से अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर लें। मैंने बिल्कुल सीधा सीधा एक पत्ते और एक फ्लावर को लेकर इस तरह अरेंज करके एक स्ट्रिप सी बना ली है। और स्ट्रिप बनाने के बाद जो फ्लावर की ऊपर वाली जो डंडियां हैं उनको मैं सीज़र की मदद से कट कर लूँगी। आप इस स्ट्रिप को लॉन्ग भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ये स्ट्रिप्स की तमाम डंडियों को मैंने सीज़र की मदद से रिमूव कर दिया है। तो अब ये डंडियों को मैं अलग कर दूंगी और इसके ऊपर सेम इसी साइज़ में ही मास्किंग टेप दूसरी भी लगा दूंगी। और सेंटर में मेरी पत्तियां और फ्लावर्स ये बिल्कुल फ़िक्स हो जाएंगे और इनको मैं मास्किंग टेप के बाद बिल्कुल फ़िक्स कर दूंगी। और साइडों से एक्स्ट्रा फ्लावर्स और जो लीव्स हैं वो मैं सीज़र की मदद से ही कट कर दूंगी। तो देखें मेरी कितनी प्यारी सी ये स्ट्रिप बन चुकी है। इसको मैं अपने बुक के टैग के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ। चाहे तो आप इसको अगर बड़ा बनाएं तो इसको एज ए वॉल हैंगिंग के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें हमने नेचर की खूबसूरती को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा है काफ़ी पसंद आया होगा। मेरी ये टिप भी दूध के और गर्मियों के हवाले से है। ये हमारी नानियों का सीक्रेट है कि जब दूध ख़राब होने को आ जाता था या कुछ देर दूध पड़ा रहने की वजह से बॉयल नहीं होता था या हम गैस की लोड शेडिंग की वजह से हम दूध बॉयल करना भूल जाते थे, तो क्या करें, इसके लिए एक चुटकी मीठा सोडा ले लें आप और इसको स्पून में कर लें। मैंने दूध को थोड़ा सा गर्म कर दिया है। तो अब एक चुटकी मीठा सोडा इसमें डालकर इस तरह मिक्स कर दें। तो अगर आपको ये शक होगा कि आपका दूध ख़राब हो जाएगा तो आप ये अपना शक दूर कर लें। इसके अमल के बाद आपका दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही ये फटेगा, बल्कि एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपका दूध रहेगा भलाई के साथ। तो इस टिप ने तो हमारे जो दूध के फटने का डर था वो भी ख़त्म कर दिया। मेरी ये वाली टिप क्लीनिंग को लेकर है। जब हमारी काफ़ी लेंथ में खिड़कियाँ होती हैं जिनको हमें साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हमारा हाथ भी उनके शीशों या उनकी नेट तक नहीं पहुंचता, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा मैंने वाइपर लिया है और नेट को इसके ऊपर रोल करने के बाद रबर बैंड से दोनों तरफ इसको अटैच कर दिया है। और एक बाल्टी ली है, इसमें नीम गर्म पानी, थोड़ा सा पेस्ट, सर्फ और मीठा सोडा डालने के बाद मैंने अपने वाइपर की मदद से ही पूरी खिड़की पर लगाना शुरू कर दिया है। अगर तो आपकी खिड़कियों पर ग्रीस भी आई होगी तो वो भी मीठे सोडे की मदद से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो पेस्ट की मदद से शीशों में चमक भी आ जाएगी। तो देखें मैं इतनी लंबाई में जो खिड़कियां हैं मेरी वाइपर की मदद से कितनी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगी और बग़ैर हाथ लगाए और मुझे शीशे भी नहीं साफ़ करने पड़ेंगे। एक बॉटल ली है और इसमें मैंने छोटे से होल कर दिए हैं। होल मेरे साथ ये स्प्रे का काम करेंगे और इसको अगर पुश करूँगी तो बिल्कुल ऊंचाई तक पानी गिरेगा और शीशों को बिल्कुल नीचे तक क्लीन कर देगा। तो देखें इसको दबाने के बाद मेरे जो ग्लास हैं बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और मुझे रगड़ना भी नहीं पड़ेगा इसको और ना ही ड्राई करना पड़ेगा। तो आपकी ऑलरेडी खिड़की बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और शीशे में ज़रा भी चिकनाई नहीं रहेगी। और इसी तरह ही जो नेट है, अगर नेट वाली साइड को भी आप अपनी तरफ इस तरीके से कर लें और यही नेट जो है वो आप इसके ऊपर लगाएं तो आपकी जो जालों से भर चुकी होगी वो भी जाली बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप इसकी जाली को भी उसी तरीके से ही पानी डालकर साफ़ कर लें तो आपकी जाली भी बिल्कुल नीट हो जाएगी और जितने भी उसके ऊपर डस्ट या जाले वगैरह जमे होंगे
वो सारे क्लीन हो जाएंगे। ये देखें मैंने अपनी नट को साफ़ कर दिया और इसमें कितने गंद और जाले निकल चुके हैं। और अब मैं इसी तरीके से ही इसको बॉटल की मदद से स्प्रे डालकर और अपनी जाली को भी बिल्कुल साफ़ और शफाफ कर लूँगी। तो देखें अव्वल तो पानी इसका बाहर की तरफ नहीं गिरेगा, लेकिन अगर पानी थोड़ा बाहर की तरफ गिरे तो आप कपड़े की मदद से इसको ड्राई कर लें। तो आपके देखें ये खिड़की बिल्कुल साफ़ हो गई। ये ड्राई होने के बाद मैं आपको पूरी खिड़की अपनी दिखा रही हूँ कि देखें ये कितनी जल्दी और अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। अक्सर ये होता है कि हमें एक से ज़्यादा हंडियाँ बनानी पड़ती हैं, तो अक्सर ये होता है कि हमारा जो स्पाइसेस हैं वो ग्राइंड नहीं किए होते और हमें एक हंडिया के लिए अलग से जब ग्राइंड करने पड़ते हैं मसाले तो हमें आर सा महसूस होता है। तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी जो ब्लैक पेपर वाली छोटी सी मशीन होती है उसी के अंदर ही मैंने तमाम जो मसाले हैं वो डालकर उसको 3 से 4 दफ़ा घुमाऊंगी। तो ये ऑलरेडी हमारे मसाले दरदरा होके आ जाएंगे हमारे पास और ये हंडिया में डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हमने अपने मसालों को हंडिया में ऐड भी कर दिया। तो ये देखें मुझे उम्मीद है आपको ये वाली मेरी टिप काफ़ी पसंद आई होगी। मेरी ये वाली टिप आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग के लिए आपको ये बता रही हूँ। अक्सर ये होता है कि बॉटल्स तो हमारे पास होती हैं, लेकिन बॉटल्स में अक्सर पानी नहीं भी हमसे पिया जाता। तो उसके लिए छोटे बच्चों को पिलाने के लिए अक्सर हमें कप की नीड होती है। तो क्या करेंगे हम, कटर या सीज़र तो हमारे बैग में मौजूद होती है, उसको बॉटल को काट लें आप। और काटने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी मैं अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद इसकी जो गोल वाला हिस्सा है वो मैं उतार लूँगी। उतारने के बाद ये इस तरीके से मेरे पास एक होल सा बॉटल का मौजूद होगा। ये थोड़ा टाइट होता है तो हमारे कट करने से आसानी से ये भी उतर आएगा जब हम इसे सीज़र की मदद से काटेंगे। तो ये देखें ये जो ऊपर वाला मेरा होल है ये भी अलग हो गया। अगर गरम नाइफ़ से इसकी शार्पनेस कम करनी हो तो गरम नाइफ़ से भी कर सकते हैं। टेप भी हर वक्त पर्स में मौजूद होती हैं और ये लाजमी रखा करें। तो टेप की मदद से मैंने इसको लगा कर इस तरीके से अपना एक ज़बरदस्त सा ट्रैवलिंग कप बना लिया है, जो कि आप बच्चों को वाटर के लिए यूज़ करवा सकते हैं। तो आज ये बात भी साबित हो गई कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। एक चूड़ी और एक रबर बैंड कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे दस्तरखान की रौनक भी बढ़ाएंगे और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा भी करेंगे। अक्सर ये होता है कि दावत के इत्माम के लिए हम टेबल को बड़ा अच्छे तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं और एक ख़ास तरीके से अपना दस्तरखान या शीट्स टेबल के ऊपर बिछाते हैं और कहते हैं कि इसको कुछ अच्छे और अलग से अंदाज से ही डेकोरेट करें। तो मैंने 2 बैंगल्स ली हैं, इसको नीचे गुजारने के बाद ऊपर रबर बैंड की मदद से इसको इस तरीके से अटैच कर लूँगी कि मेरा दस्तरखान की लुक जो है वो बड़ी खूबसूरत सी आएगी और टेबल बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे बड़े स्पेशल एहतमाम के साथ तैयार किया गया है। आज की आपको कौन सी टिप पसंद आई, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।